हरे कृष्णा बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। बेटा, जैसे हमने बात ऑलरेडी की हुई है, इनकॉर्पोरेशन, देखो इस टॉपिक के अगर आप नाम पर ही फोकस करो तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। इनकॉर्पोरेशन, बेटा इनकॉर्पोरेशन किसका होगा? कंपनी का। तो हम, इट मींस व्हाट? इनकॉर्पोरेशन कंपनी का होगा। इट मींस व्हाट? हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी अकाउंट के एक टॉपिक के बारे में। तो कंपनी अकाउंट के एक टॉपिक विच इज नोन एज प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया कंपनी अकाउंट का टॉपिक है। बेटा इसके नेम पर थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस चैप्टर में हमें करना क्या है बेसिकली, वो इसके नेम में ही आपको स्पेसिफिकली दिख जाएगा। बेटा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस गिवन होगा। अगर हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा प्रॉफिट और लॉस गिवन होगा एक कंपनी का, और उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इट मींस व्हाट? कंपनी का एक प्रॉफिट गिवन है, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। दो पीरियड्स में आपको गिवन प्रॉफिट को स्प्लिट करना है, दैट्स ऑल। ये आपके इस टॉपिक की वर्किंग है। सर हाँ, अब करना क्यों है वो एक अलग इशू है, करना कैसे है वो एक अलग इशू है, करना क्या है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हमें एक गिवन प्रॉफिट को, कंपनी के गिवन प्रॉफिट को बिटवीन प्री एंड बिटवीन पोस्ट पीरियड डिवाइड करना है। तो ये हमारा वर्किंग है। तो चलो हम लोग फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, बेटा व्हाट टू डू, करना क्या है हमें, वो हम नोट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ कंपनी बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। बेटा एक बात तो क्लियर हो गई इसमें एक बात क्लियर हो गई कि हमें हमारे प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ द कंपनी जो गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, उसको बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड बच्चों आपको स्प्लिट करना है, दैट्स ऑल। सर अच्छा, ये बात तो सर क्लियर हो गया कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है, एक गिवन प्रॉफिट को स्प्लिट करना है। अब सर एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, सर क्यों करना है, ठीक है ना, व्हाई। अब क्यों करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बेटा अब क्यों करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स लिमिटेड है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं, और बेटा इन्होंने लंबे समय तक एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस किया, और आज इनको लग रहा है कि बिजनेस तो बेनिफिशियरी है, तो इस बिजनेस में मुझे ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा इन फॉर्म ऑफ कंपनी वर्क करते हैं। और बेटा 1 अप्रैल, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 1 अप्रैल 2011 को यह सोचा कि मैं एक्स लिमिटेड, अब एज अ एक्स नहीं, एक्स लिमिटेड इन फॉर्म ऑफ कंपनी वर्क करूंगा।
और बेटा इन्होंने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर दिया और ये सोच रहे मैं आज से कंपनी हो गया। अब यहां पर ईयर एंड आया 31 मार्च 2012। बेटा यहां इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 12 मंथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेटा कंपनी एक्स लिमिटेड के हैं, नो डाउट अबाउट दैट। ये एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गए। बेटा एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर गौर करो तो आप उसने यहां पर P&L बनाया होगा प्लस बैलेंस शीट बनाया होगा। हमें बैलेंस शीट का डिस्कशन नहीं करना, हमें बात करनी है P&L के, क्योंकि मैं प्रॉफिट को स्प्लिट करने के बारे में आपसे बात कर रहा हूं बिटवीन प्री एंड बिटवीन पोस्ट पीरियड। तो यहां पर जो प्रॉफिट निकला होगा थ्रू P&L, बच्चों यहां पर जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, इस प्रॉफिट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसे स्प्लिट करना है। सर बात तो समझ में आ गई, स्प्लिट करना है, क्यों करना है? अब आप सुनिए ध्यान से। बेटा यहां पर मिस्टर एक्स जो एज ए सोल प्रोप्राइटर वर्क किए जा रहे थे, सडनली आके उन्होंने सोचा बेनिफिशियरी बिजनेस है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन फॉर्म ऑफ कंपनी काम करते हैं। बेटा यहां कंपनी के लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया। कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, बिकॉज आपको कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट होना होगा, ठीक है। इन्होंने अप्लाई कर दिया और इन्होंने एज अ कंपनी वर्क कर दिया। इनकॉर्पोरेशन में लग गया टाइम। बच्चों मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई रैंडम डेट ले लेते हैं, 1 जुलाई 2011। ये 2011 बेटा ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो लीगल फॉर्मेलिटीज उन्होंने यहां स्टार्ट की थी वो यहां आके कंप्लीट हुई और इस पर्टिकुलर डेट को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया। तो बेटा एज अ सोल प्रोप्राइटर आप क्या काम कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप एज अ कंपनी वर्क कर रहे हो तो बेटा कंपनी एक्ट के रूल एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली एज पर कंपनी लॉ ये बेटा कौन सा, जब कंपनी का जन्म ही यहां हुआ है, बेटा जब कंपनी का जो डेट ऑफ बर्थ है एज पर लॉ वो क्या है, 1 जुलाई 2011। तो बेटा जब कंपनी का जन्म ही यहां हुआ है तो कंपनी का बताइए ये जो ड्यूरेशन है ये कहलाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और कंपनी से जन्म से पहले का ये जो ड्यूरेशन है ये कहलाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो इट मींस 1 फाइनेंशियल ईयर में आपकी 2 सिचुएशन क्रिएट हो गई, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। रीजन क्योंकि कुछ जो प्रोसीजरल डिफिकल्टीज आई जिसकी वजह से इनकॉर्पोरेशन में डिले हुआ, उसकी वजह से इन वेरी फर्स्ट ईयर ये एक्स लिमिटेड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। यहां पर जो प्रॉफिट निकला बेटा वो कंपनी का ही प्रॉफिट है। अब आपको इस प्रॉफिट को स्प्लिट करना होगा प्री और पोस्ट में, इस ड्यूरेशन में आपको स्प्लिट करना होगा। हाँ सर ये तो पहले ही बता दिया था आपने कि डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन प्री। अब मैंने सिचुएशन दिखा दी, कब होगा, आपने बिजनेस यहां से इनकॉर्पोरेट, आपने बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कंपनी स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपके सोचने से नहीं होगा। जिस दिन कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेशन हुआ वहां से कंपनी का जन्म माना जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमें यह स्प्लिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों यहां तक क्लियर है? बेटा वाई एंटर कर दो जल्दी से, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो सबको क्लियर है, ठीक है। अब बेटा हम लोग यहां बात करते हैं सर क्यों करना है। अब आप ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। बेटा नॉर्मली बताओ कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को, कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया, यहां देखिए 1 अप्रैल 2011 31 मार्च 2012 कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कंपनी क्या करेगी बेटा, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का मेन पर्पस है भाई। वो कंपनी और भी कुछ डिसीजन ले सकती है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कंपनी क्या करने वाली है बेटा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब वेरी फर्स्ट ईयर यही प्रॉब्लम आती है। देखिए आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा, अर्निंग से। जो बेटा कंपनी ने अर्न किया है
आउट ऑफ अर्न प्रॉफिट कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एज पर लॉ। अब प्रॉब्लम क्या है, यह है 12 मंथ कंपनी का ही नेट प्रॉफिट। ये 12 मंथ का जो प्रॉफिट यहां दिखाई दे रहा है ये कंपनी का ही नेट प्रॉफिट है, लेकिन लॉ बोलता है ये जन्म से पहले का प्रॉफिट है और ये जन्म के बाद का प्रॉफिट है। हाउ इट इज पॉसिबल, जब डेट ऑफ बर्थ आपकी ये है तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि 12 महीने का प्रॉफिट कंपनी का है? यहां पहले ओनरशिप पहले मिस्टर एक्स ही था, बाद में भी मिस्टर एक्स ही है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो कंपनी लॉ बोल रहा है ये आप ही का प्रॉफिट है, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपने इनकॉर्पोरेशन में टाइम लगा दिया, दैट्स व्हाई इस प्रॉफिट को प्री इनकॉर्पोरेशन यानी आपके जन्म से पहले का प्रॉफिट माना जाएगा। आप ही का प्रॉफिट है, लेकिन ये बेटा बाय नेचर कैपिटल प्रॉफिट होगा, ये बाय नेचर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा। और ये जो प्रॉफिट है ये भी आप ही का प्रॉफिट है, बट ये बाय नेचर रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, ये बाय नेचर रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने इनकॉर्पोरेशन में टाइम लगा दिया और लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि एज अ सोल प्रोप्राइटर आप कुछ भी कर रहे थे फर्क नहीं पड़ता, बट बेटा लॉ बोलता है ये प्री का प्रॉफिट आप ही का है, पोस्ट का प्रॉफिट भी आप ही का है, बट जन्म से पहले का इनहेरिटेंस में, जैसे मान लीजिए फैमिली में बच्चों को अपने पेरेंट्स की पेरेंटल प्रॉपर्टी भी तो मिल जाती है, तो वो भी तो उनके लिए गेन है, बट उसके लिए उन्होंने कोई एफर्ट तो किया नहीं है, तो बेटा वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। आप जो सीए बन के एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जो आप अर्न करोगे, क्योंकि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मेहनत की है, और उसके बाद आप जब जॉब करोगे अर्न करोगे, तो बेटा वो आपके एफर्ट से जनरेट हुआ प्रॉफिट है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट? बेटा एज पर लॉ कैपिटल प्रॉफिट रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट होगा, यानी जब कैपिटल प्रॉफिट्स आएंगे तो कुछ बाउंडेशंस लेकर आएंगे, और जब रेवेन्यू प्रॉफिट है जैसे मन में आए वैसे यूटिलाइज करो, आपने एफर्ट किया है, तो बेटा वही चीज यहां पर है। इस कैपिटल प्रॉफिट को आपको रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट है एज पर लॉ यूटिलाइज करना होगा। ये फ्री प्रॉफिट्स रेवेन्यू प्रॉफिट ये आपने एफर्ट करके कमाया है, कंपनी ने जो जन्म के बाद कमाया है वो एफर्ट करके कमाया है, तो वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। जैसे मन में आए काम में लो, मैंने कहा कंपनी मोस्टली बताओ प्रॉफिट का इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करने वाली है? भाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। सर जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर, बेटा वो एक्सेप्शन है, वो क्वेश्चन बताएगा। हम एक बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं कि कंपनी यहां से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करेगी नॉर्मली, तो बेटा जो प्री का प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट है, और जो पोस्ट का प्रॉफिट है वो ही रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेटा जब कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन में टाइम लगा दिया तो यही प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होगा। तो इसीलिए हमें हमारे प्रॉफिट को स्प्लिट करना होगा बिटवीन टू पार्ट्स। बेटा इसको थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि करना क्या है इस टॉपिक में, ठीक है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन प्री एंड पोस्ट। अब सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं हम, सर क्यों करना है उसका रीजन बता दिया, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या प्री पीरियड प्रॉफिट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्री पीरियड प्रॉफिट्स आर कैपिटल प्रॉफिट्स एंड should be credited to capital reserve account। बेटा कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा स्प्लिट करने के पीछे रीजन यही था, प्री का प्रॉफिट कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। सर प्री में प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है। नोट, प्री पीरियड लॉस इफ एनी, अगर बेटा है तो शुड बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट।
गुडविल अकाउंट। अगर प्री पीरियड में लॉस है तो वो गुडविल अकाउंट में डेबिट होगा। अगर प्री पीरियड में प्रॉफिट है तो वो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। सर ये तो समझ में आ गया कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये गुडविल में क्यों डेबिट होगा? बेटा इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये लॉस गुडविल में क्यों डेबिट होगा इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। तो आई होप नोट कर लिया होगा, वरना बेटा आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सब बच्चे बोल रहे हैं हाँ नोट कर लिया, तो अगर किसी ने नहीं किया तो बाद में नोट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया प्री प्रॉफिट के बारे में। अब बच्चों हम लोग लिख रहे हैं पोस्ट प्रॉफिट। ये ए हो गया। बी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, पोस्ट पीरियड प्रॉफिट। पोस्ट पीरियड प्रॉफिट्स आर ट्रीटेड एज revenue profits and available for dividend distribution purpose, dividend distribution purpose। बेटा सिंपल सा था, हमने बात की थी क्यों स्प्लिट करेंगे, वो ये रहा आपका रीजन कि जो प्री का प्रॉफिट है, प्री इनकॉर्पोरेशन जन्म से पहले का प्रॉफिट है, वो आप ही का प्रॉफिट है बट बाय नेचर कैपिटल है, दैट्स व्हाई नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। और सेकंड प्रॉफिट पोस्ट पीरियड प्रॉफिट है, वो आपने एफर्ट करके कमाया है। भाई देखिए ना, कंपनी ने डेट ऑफ बर्थ एज पर लॉ ये है, और इसके बाद जो भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किए वो मेहनत से अर्न किए, तो कंपनी डिविडेंड दे सकती है। बट ये प्रॉफिट रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट है, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ना। एज पर लॉ आपको इसका यूटिलाइजेशन करना होगा, जिसमें जो कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वो सेट नहीं होता, वो उसमें नहीं आता। तो बस आपका ये जो पर्पस था वो मैंने बता दिया, क्या करना है, क्यों करना है। बेटा दो बातें मैंने आपके दिमाग में डाली, आपके माइंड में एक रोड मैप बना रहा हूं। प्री एंड पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्यों करना है? एज पर लॉ प्री प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, एज पर लॉ पोस्ट प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, रेवेन्यू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। अगर बेटा ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है, अगर लॉस हुआ तो यहां नेट लॉस हो जाएगा, दैट्स ऑल। रेवेन्यू लॉस मींस नेट लॉस। हाँ सर, अब थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब बेटा प्रॉफिट गिवन होगा और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बात इतनी सी है। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये देखिए। अब आप थर्ड बेटा, थर्ड बात कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर ये बात समझ में आ गई, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बात यह है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोसीजर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे एक जनरल डिस्कशन करता हूं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012 ये एक फाइनेंशियल ईयर है। 1 जुलाई 2011 बच्चों ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप देखिए, अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स प्री पीरियड है, ये प्री पीरियड है, और 9 मंथ्स ये पोस्ट पीरियड है। क्लियर है आपका? सर ये प्री पोस्ट का ड्रामा क्या ईच एंड एवरी ईयर होगा? नो नो, ओनली इन वेरी फर्स्ट ईयर। क्योंकि बेटा फर्स्ट ईयर में तो इनकॉर्पोरेशन, नेक्स्ट ईयर तो आपका होल ईयर आपने एफर्ट किया होगा, तो नेक्स्ट ईयर से तो ये ड्रामा नहीं होने वाला। बट इन वेरी फर्स्ट ईयर ये होगा, हो सकता है अगर आपने इनकॉर्पोरेशन में टाइम लगा दिया तो। यहां कंपनी ने बच्चों एक P&L बनाया, और हम बट ऑब्वियस है प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और कंपनी ने यहां एक प्रॉफिट निकाल दिया टू नेट प्रॉफिट, अमाउंट रुपीज 1,20,000, अमाउंट रुपीज टू नेट प्रॉफिट। ये कंपनी का P&L बन गया और ये नेट प्रॉफिट निकल गया 1,20,000। कुछ इनकम्स होंगी, कुछ एक्सपेंसेस होंगे। ये मैंने एक स्टेटमेंट नहीं बनाया, एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूं, P&L का प्रॉफिट बना दिया।
बेटा मुझे आप लोग बताइए प्री प्रॉफिट कितना और पोस्ट प्रॉफिट कितना, प्री प्रॉफिट कितना और पोस्ट प्रॉफिट कितना। सारे बच्चे जवाब देंगे प्री प्रॉफिट कितना और पोस्ट प्रॉफिट कितना। बेटा जल्दी जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूं। सर प्री प्रॉफिट 30,000, ओके 30,000 और पोस्ट प्रॉफिट सर 90,000। बढ़िया है बेटा। क्या किया आप लोगों ने, मुझे बताएंगे एक बार, आप लोगों ने क्या किया? सर हमने प्रॉफिट को, ये रेशियो है 3:9, 3 महीने का पहले और 9 मंथ का, तो 3:9 में डिवाइड कर दिया। क्या बेटा आपको इतना सिंपल लगता है? आप मेरी बात सुनिए, आपने क्या किया 3:9 में इसे डिवाइड कर दिया 120 को, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आप देखना क्या आपको ये लॉजिकल लग रहा है, यस और नो में आप जवाब दोगे। बेटा यहां पर कुछ इनकम्स रही होंगी, यहां कुछ इनकम्स रही होंगी, यहां कुछ एक्सपेंस रहे होंगे, उनका ये नेट रिजल्ट है। क्या आपको लगता है कि यहां जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो होल ईयर हुए होंगे? बेटा क्या ऐसा हो सकता है कुछ एक्सपेंस इसी ड्यूरेशन में हुए हो, कुछ एक्सपेंसेस इसी ड्यूरेशन में पोस्ट पीरियड में वो प्री में हुए ही ना हो? कुछ एक्सपेंस ऐसा भी हो सकता है प्री पीरियड में हुए हो बाद में हुए ही ना हो। सिमिलरली कुछ इनकम्स ऐसा हो सकता है प्री में हुई हो बाद में हुई ना हो, कुछ इनकम्स पोस्ट में ही हुई हो। तो बेटा आप कंसिडर कीजिए ना, आपने तो नेट प्रॉफिट को स्प्लिट कर दिया, दैट्स ऑल, इन टाइम रेशो। नो, अब समझ में आ रहा है? कुछ एक्सपेंडिचर हो सकता है प्री में और पोस्ट में, तो बेटा इस इनकम और इस एक्सपेंस का नेट रिजल्ट ही तो है नेट प्रॉफिट। तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूं वो ज्यादा बेटर अप्रोच है, या मैं आइटम टू आइटम इनकम एंड एक्सपेंसेस को स्प्लिट करूं? बेटा मैं P&L की ईच एंड एवरी इनकम पर फोकस करूं, P&L के ईच एंड एवरी एक्सपेंस पर फोकस करूं और 1 बाय 1 स्प्लिट करता जाऊं, तो बेटा नेट प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगा ना। आपको इस पर फोकस करने की तो जरूरत ही नहीं है ना। और वो मोर लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा बिटवीन प्री एंड पोस्ट पीरियड, बिकॉज आपने ईच एंड एवरी आइटम को प्रायोरिटी दी है, नॉट ओनली नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन इलॉजिकल मैनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मेरी बात समझ में आई? बेटा नेट प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप आइटम्स पर फोकस कीजिए, दैट्स ऑल। अब समझ में आया सर? हाँ, सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर, ये आइटम टू आइटम फोकस करना ही बेस्ट अप्रोच है। सारे बच्चे यही बोल रहे हैं आइटम टू आइटम फोकस करेंगे सर। तो हमने बेटा जो बात की कि प्री एंड पोस्ट में स्प्लिट करना है, क्यों करना है? क्योंकि एक कैपिटल प्रॉफिट एक रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो अब कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा अब कैसे करना है, हमारा थर्ड पॉइंट यही है। मैंने आपको कहा कि खाली नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो प्योर इलॉजिकल मैनर है, आइटम टू आइटम फोकस करो। तो P&L में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पर बेटा एक थोड़ा डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। तो लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट पीरियड on the basis of distribution basis, on the basis of distribution base, like sales ratio, time ratio, sometimes combination of these two। सर ये क्या लिख रहे हो बेटा, एक बार नोट कर लीजिए फिर मैं समझाता हूं। Sometime combination of these two
considerations, distribution of pre-period item and distribution of only pre-period item and only post-period items not required. Distribution of pre-period item and post-period item is not required. बेटा यहां तक लिख लिया सबने? यस। इसमें एक नोट और, एक छोटा सा कंसिडरेबल पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट, ऑडिट फी। टैक्स ऑडिट फी, डिस्ट्रीब्यूशन बेस, सेल्स रेशियो। नेक्स्ट, कंपनी ऑडिट फी, ओनली पोस्ट पीरियड आइटम नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा सबने लिख लिया? डन का मैसेज डालो फटाफट। हाँ सबका हो गया सर, ठीक है बेटा। चलो अब किसी ने नहीं लिखा होगा तो अब नोट कर लीजिए। बेटा अब हम टॉपिक में एंटर होने वाले हैं। सर अभी तक तो टॉपिक का बेटा रोड मैप माइंड में बन रहा था, हमें करना क्या है, कैसे, क्यों करना है, कैसे करना है। बेटा ये है हमारा रियल टॉपिक। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कैसे करना है। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है? बिकॉज प्री का प्रॉफिट कैपिटल और पोस्ट का प्रॉफिट रेवेन्यू। अब कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस। आपको अपने प्रॉफिट, गिवन प्रॉफिट को क्वेश्चन में बिटवीन प्री एंड पोस्ट स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस। कुछ बेसिस होंगे, मैंने अभी अभी कहा था नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा या आइटम वाइज आइटम जाएंगे। सारे बच्चे बताओ विच इज द मोस्ट सुटेबल अप्रोच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और आइटम। वेरी गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं आइटम वाइज आइटम डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, ओवरऑल नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। वेरी गुड। अब देखिए आप लोग बेटा डिस्ट्रीब्यूशन बेस, P&L में जो आप देखेंगे जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो इनकम्स होती है उनका किसी ना किसी से तो रिलेशन होता ही है। तो बेटा हमें वही बेस सेलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट करेंगे टाइम रेशो, सेल्स रेशो या टाइम रेशो। तो कुछ आइटम टाइम रेशो में डिवाइड, टाइम से अपना रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तो बेटा उसे प्री और पोस्ट में टाइम रेशो में डिवाइड कर दीजिएगा। कुछ आइटम
सेल्स से अपना रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो उसे सेल्स रेशियो में प्री और पोस्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, कभी कभी वो दोनों से एस्टैब्लिश। सर कैसे? बेटा अभी क्वेश्चन में आएंगे, तसल्ली रखो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आइटम वाइज आइटम डिवाइड करना है। P&L में सैलरी आती है, हाँ सर सैलरी आती है। सैलरी को बताओ किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? सर सैलरी तो टाइम बेसिस पर दी जाती है। वेरी गुड, तो बेटा टाइम रेशियो। मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में हम देखेंगे। सर P&L में बैड डेब्ट्स आता है। अच्छा बैड डेब्ट्स का किससे कनेक्शन है? सर बैड डेब्ट्स का तो सेल्स, उससे टाइम से मतलब ही नहीं है, वो तो सेल्स पर बेस। बेटा सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देना, प्री का सेल्स पोस्ट का सेल्स, तो हम देख लेंगे। तो इट मींस हमें डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्री पोस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस। वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस क्या होंगे? सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो। ठीक है, सम टाइम कॉम्बिनेशन वो देखेंगे हम क्वेश्चन में। कंसिडरेशन, बेटा जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ बातें कंसिडर करेंगे। ये अभी सबकी एप्लीकेबिलिटी हम देखेंगे। ईच एंड एवरी जो भी यहां लिखा है आपके पास, जो भी नोट किया है, वो ईच एंड एवरीथिंग रिलेट करेगी आपके क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आने तक का थोड़ा सा वेट कीजिए। बेटा कंसिडरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनली प्री एंड पोस्ट पीरियड आइटम। देखो मैंने क्या लिखा है, अब आप ध्यान रखना। मैंने यहां लिखा है ओनली प्री पीरियड आइटम एंड ओनली पोस्ट पीरियड आइटम, यानी ये स्पेसिफिकली बेटा कुछ आइटम प्री से रिलेट करेंगे और स्पेसिफिकली कुछ आइटम पोस्ट से रिलेट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। सर फॉर एग्जाम्पल, बेटा देखेंगे सारे एग्जाम्पल देखेंगे, मैं अभी इनके भी एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन अभी मैंने बताया आपको, जैसे मान लीजिए आप, अब बच्चे बोल रहे हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो, तो एक एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लीजिए बेटा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यहां हुआ, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यहां हुआ, तो मान लीजिए आपको इस P&L में आपके डिबेंचर इंटरेस्ट दे रखा है। डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट ₹1000 गिवन है। एक एग्जांपल दे रहा हूं फिर क्वेश्चन में जाएंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट गिवन है, तो बेटा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये है, तो बट ऑब्वियस है कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किया होगा तो आफ्टर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही तो इशू किया होगा। तो ये बेटा स्पेसिफिकली जो डिबेंचर इंटरेस्ट है कौन सा आइटम हो गया? पोस्ट पीरियड आइटम हो गया, तो इसे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स होंगे, हम लोग देखेंगे। तो मैं तो हिंट दे रहा हूं आपको कि बेस सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो रहेगा। कभी कभी कॉम्बिनेशन भी यूज करना पड़ सकता है, यानी दो एक्सपेंस को मिक्स कर दिया जाएगा। कुछ आइटम स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली प्री के होंगे, कुछ आइटम एक्सक्लूसिवली पोस्ट के होंगे, तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिएगा। बेटा ऑडिट फी, ऑडिट फी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आएगी ऑडिट फी। सर टैक्स ऑडिट फी, तो बेटा ये सेल्स रेशियो में डिवाइड होगी। कंपनी ऑडिट फी, तो बेटा ये ओनली पोस्ट पीरियड आइटम होगा, इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे? बेटा अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो मैंने आज आपको नोट करवाया है एक बार उसको हम सम कर देते हैं, सम अप कर देता हूं। मैंने आज आपको जो बताया बेटा, मैंने आप लोगों को बताया, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। इनकॉर्पोरेशन मींस कंपनी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में स्प्लिट करना है। यह हमारे टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट। दूसरा मैंने आपको बताया सब क्यों करना है, क्योंकि एज पर लॉ, क्योंकि कंपनी बेटा जब कंपनी में इनकॉर्पोरेशन हो गया तो फिर कंपनी एक्ट के रूल एप्लीकेबल होंगे। एज पर कंपनी लॉ आपका जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है वो भी आपका है। आप देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर मैं देखूं तो मेरा ही तो प्रॉफिट है सारा। तो कंपनी लॉ बोलता है भाई साहब आप ही का है, हम टच नहीं कर रहे, छेड़ नहीं रहे। बट क्योंकि आपने इनकॉर्पोरेशन में टाइम लगा दिया तो दैट्स वाई आप इसे स्प्लिट कीजिए, इस नेट प्रॉफिट को स्प्लिट कीजिए बिटवीन टू पार्ट्स, इनकॉर्पोरेशन से पहले का और इनकॉर्पोरेशन से बाद का प्रॉफिट। ठीक है साहब, कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट ये बेटा प्री पीरियड प्रॉफिट आर कैपिटल प्रॉफिट्स एज पर लॉ। मैंने कहा ना हम कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो चुके तो एज पर लॉ चलेगा। अब ये कैपिटल प्रॉफिट्स है और ये कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किए जाएंगे एंड नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। इनसे डिविडेंड नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि मोस्टली कंपनी डिविडेंड देने के बारे में सोचती है। तो भाई पहले साल उनको स्प्लिट करके दिखाओ कि ना इससे प्रॉफिट आप डिविडेंड नहीं दोगे। नेक्स्ट, अगर लॉस हुआ तो गुडविल में, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। प्रॉफिट पोस्ट पीरियड प्रॉफिट बेटा आपके रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं।
अगर लॉस होगा तो रेवेन्यू लॉस होगा, वो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट होगा, और ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ये आपके प्री और ये पोस्ट के प्रॉफिट है। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैंने कहा आपको टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वो प्योर इलॉजिकल है। जैसे अभी बच्चों ने करके दिखाया था 3:9 में, वो गलत है बेटा। आइटम टू आइटम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ हमें चाहिए, यस, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस चाहिए, जो सेल्स रेशियो या टाइम रेशियो होगा। कुछ आइटम स्पेसिफिकली प्री और स्पेसिफिकली पोस्ट के होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ऑडिट फी, अगर टैक्स ऑडिट फी है तो सेल्स रेशियो में, ओनली कंपनी ऑडिट फी है तो बेटा फिर ओनली पोस्ट पीरियड में जाएगी। ये बच्चों आज हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा एक बार इसे आप रीड करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको यही सारी चीजें क्वेश्चन में रिलेट करके दिखाऊंगा, तो आपको बात और ज्यादा क्लियर होगी। आई होप बेटा आज सबको ये क्लास समझ में आई होगी। हरे कृष्णा। लेकिन कल आओगे जब आप एक बार रिवाइज करके आओगे, ध्यान रखना, रिवाइज करोगे तो कल की बात ज्यादा कनेक्ट होगी। हरे कृष्णा।